और वो तेजस्वी जी कंफ्यूजन के तो टूट रहा है ना, आरजेडी टूट रहा है, बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं। तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है। नीतीश जी इज अ पावर सेंटर। हमने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर देश प्रदेश में एक ही है, नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे, क्या फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार दौरे पर है। नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में मुलाकात भी किए हैं, बातचीत हुई है। पर तेजस्वी यादव क्या बिहार के फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि नीतीश कुमार इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं। पर अब सवाल पूछा गया है, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री है, और सवाल सीधा किया गया है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे, क्या बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जवाब दे रहे हैं, वो हम आपको बयान भी सुनवाएंगे। पर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार के कोने कोने में जाएंगे और फीडबैक लेंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं, पर अशोक चौधरी बड़ा बयान दे दिए हैं। देखिए, कई विधायक हैं जो जेडीयू के संपर्क में हैं, पार्टी टूट सकती है। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव की टेंशन भी बढ़ने वाली है। क्या कुछ करें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। जब सरकार जो एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी और उसके बाद हम लोग सरकार के साथ आए, तो नीतीश जी का सिर्फ सरकार से था कि बिहार के साथ इनजस्टिस नहीं, जो बाकी राज्यों को जिस तरह से भारत सरकार मदद कर रही है, उसी तरह से बिहार को भी मदद मिलना चाहिए। और हम जेपी नड्डा जी और एनडीए की सरकार जो है, जिसको हम सबका समर्थन है, स्वागत करते हैं इस तरह के निर्णय का। और जो बाकी विभाग हैं, ये तो स्वास्थ्य से जेपी नड्डा जी रिलेटेड, बाकी विभाग से भी काफ़ी अच्छा मदद हमें मिला है, 4-5 विभागों को। और उम्मीद करते हैं कि ये पहला फेज़ है और सेकेंड फेज़ में चुनाव के पहले 2-3 फेज़ में और हमें पैसे मिलेंगे, जिससे कि बिहार को और हम तेज़ी से आगे गति दे सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन बाय वन आज कहा कि 2 बार गलती हो चुकी है उनके साथ जाकर, अब मैं आश्वासन देता हूं कि आप लोग के साथ नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर चुका हूं, अब आगे से गलती नहीं। एक ही आदमी प्रश्न पूछे ना, या तो आप पूछ लीजिए, जाइए पूछ लें। वही बात है। नीतीश जी ने कहा कि 2 बार मैं उधर जा चुका हूँ। नीतीश जी ने तो कई बार कह चुके हैं, तो इसमें अब कितनी बार बोलेंगे। चुनाव में बोल चुके हैं, असेंबली में बोल चुके हैं, बराबर तो कह ही चुके हैं। और ये बात तो सत्य है ना कि कुछ लोग ज़बरदस्ती इस तरह का र्यूमर उठाना चाहते हैं। और आप लोग भी हैं 24 घंटे के पत्रकार। सूचना आयुक्त के अपॉइंटमेंट में नीतीश जी गए तो आप लोगों ने चलाने दिया, मिले तेजस्वी से नीतीश, मिले तेजस्वी से नीतीश। क्या है कि उसको आपका जो यही टैगलाइन चलता है, तो लोग समझने लगते हैं भाई क्या हो गया। तो आप लोग भी तो स्टोरी चलाना चाहते हैं ना, तो नया नया पंचलाइन निकालते रहते हैं, तो नीतीश जी को बार बार क्लैरिटी देना पड़ता है। तो ये कहाँ अब आरजेडी के साथ जाने का कहाँ सवाल है। लेकिन तेजस्वी जी ने तो कहा हमारी बातचीत हुई है 9वीं अनुसूची को लेकर। वो तेजस्वी जी कंफ्यूजन के तो टूट रहा है ना, आरजेडी टूट रहा है, बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं। तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है। नीतीश जी इज अ पावर सेंटर। हमने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर देश प्रदेश में एक ही है, नीतीश कुमार। तो हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के साथ रहें, तो जंगल पर कब्जा रहेगा। बारे में विधायक आप लोग के संपर्क में है सर, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। आरजेडी के विधायक आप? हाँ, हम तो पहले भी कहे हैं, संपर्क में हैं। उन्होंने ना छेड़ दिया हमको, हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे, तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे।
जो लोग आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी जी यात्रा पे जा रहे हैं, हरा गमछा बोला गया है कि नहीं रखने के लिए, रेखा नहीं बांधने के लिए हरा कल्चर बदलने की बात चल रही है आरजेडी में, दूसरे के नए कल्चर में आने की बात। कल्चर बदलने के साथ साथ स्वभाव भी बदलना पड़ेगा, वर्किंग स्टाइल बदलनी होगी। खाली गमछा बदलने से थोड़ी हो जाए। कोई भगवा पहन लेगा तो पंडित जी हो जाएंगे, त्रिपुण लगा लीजिएगा, रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। उसके लिए आपको महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं त्याग के बिना पूजा नहीं, तो त्याग भी करना पड़ेगा। आपके बारे में चर्चा तेज है मीडिया में सर कि कांग्रेस के टच में है, आपके बारे में क्या है? बिल क्लिंटन के टच में है और बाइडेन के टच में ही नहीं बताता है लोग, खाली कांग्रेस के टच में बताता है। हम इंटरनेशनल लेता है, हमको पुतिन से लेकर के बिल क्लिंटन सबके टच में हैं। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। देखिए, जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर है और उनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ शब्दों में कह रहे थे कि 2 बार पलटी मार दिए, अब ये गलती नहीं होगी। पर आरजेडी के विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, जेडीयू में शामिल होंगे, बस हरी झंडी दिखाने का इंतजार है। क्योंकि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से बिहार में मंत्री बने हैं अशोक चौधरी, उनका कहना है कि कई विधायक तैयार बैठे हैं, कई विधायक जेडीयू में शामिल हैं। जब सरकार बदल रही थी उस दौरान उन्होंने खेला शुरू किया था, पर अब उनके साथ होने वाला है। उनके कई विधायक हैं जो आने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कितने विधायक इधर से उधर करते हैं, क्योंकि अगले वर्ष यानी 2025 में विधानसभा की चुनाव होने हैं। कई विधायक हैं जिनका टिकट भी कटने वाला है, तो एक दल से दूसरे दल में आने और जाने की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। क्या आरजेडी के विधायक, तेजस्वी यादव के विधायक, लालू यादव के विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि अशोक चौधरी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो उन लोगों ने शुरू किया था उसका तो अंजाम भुगतना होगा। कहीं ना कहीं आरजेडी में टूट की सवालों के देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी में टूट होगा। आरजेडी के विधायक हैं वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तमाम सवाल लगातार एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, तमाम लोगों से पूछा भी जा रहा है। देखिए, पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के आवास पे लालू यादव पहुंचे थे और सवाल सीधा किया गया था कि क्या नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने घुमा करके जवाब दिया, अभी रहने दीजिए। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। देखिए, तमाम सवाल हमने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से किया था। देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।